तो देखो हम लोग ने रेजिस्टिविटी का डायमेंशन देखा, कंडक्टिविटी का डायमेंशन देखा, अब देख रहे हैं सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन। देखो V स्टैंड्स फॉर पोटेंशियल, और पोटेंशियल का डायमेंशन क्या होता है? M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। तो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1। DR स्टैंड्स फॉर व्हाट? करंट। करंट का डायमेंशन क्या होता है? A1 डिवाइडेड बाय टाइम, उसका डायमेंशन क्या होगा? T1। T1 चले जाएगा ऊपर क्योंकि वो डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में हो जाएगा ऊपर। तो M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2 T माइनस 1। माइनस 1 और माइनस 3 क्या हो? नहीं T1 जा रहा ना ऊपर, सिर्फ T1 जा रहा। हाँ, तो ये माइनस 3 और ये 1 क्या हो जाएगा मिलकर? माइनस 2। हो गया आंसर, है ना। और देखो जैसा सेल्फ इंडक्टेंस का डायमेंशन था वैसा ही एक डायमेंशन आता है म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये तुमको तकरीबन 1.5 साल के बाद तुम पढ़ेंगे। 1.5 साल के बाद जब म्यूचुअल इंडक्टेंस का कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा EMI एंड AC EMI चैप्टर में, तो वहां आएगा। और ये आ चुका है नीट एग्जाम में, मतलब सस्ते वाली नीट में आया है, आसान वाले नीट में, है ना। हार्ड वाले में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, आ सकता है, मगर आ चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। आई बात समझ में? चलिए नाउ लेट्स गो फॉर अनदर वन। ये काम का नहीं, ये काम का नहीं, ये बहुत हो चुका है, हो गया हो गया हो गया, इतना जरूरी नहीं है ये भी। हाँ ये जरूरी है, ये धासु है। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी, इलेक्ट्रिक परमिटिविटी जिसको असल में ये सिंबल से इंडिकेट किया जाता है, एप्सिलॉन 0 बोला जाता है इसे, कहीं ऐसा सिंबल से दिया जाता है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। अब ये किस बला का नाम है अभी टेंशन मत लो, सिर्फ इलेक्ट्रिक परमिटिविटी नाम की कोई चीज होती है, इसका सिंबल ऐसा दिया जाता है। अच्छा इस सिंबल को क्या बोला जाता है? एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं? एप्सिलॉन। अच्छा बोले ठीक है, इसका डायमेंशन कैसे निकालेंगे, कौन सा फॉर्मूला यूज होगा? हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में ये फॉर्मूला पढ़ते हैं, F is equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 Q1 Q2 upon R square। और आपसे कहा जाएगा कि मुझे इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन चाहिए, हम कैसे निकालेंगे? एप्सिलॉन 0 को इधर ला लो, हाँ जी ला लिए, Q1 Q2 रह गया, 4 pi R square into F, ये इधर आ गया। ओके बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, क्या तुम चार्ज का डायमेंशन जानते हो? T1A1 Q2 का T1A1। क्या तुम ये 4 पाई का डायमेंशन रहेगा क्या? खाली इस नंबरों का कोई डायमेंशन नहीं होता, कोई कांस्टेंट रहा नंबर रहा तो उसका कोई डायमेंशन नहीं होता। R स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस L1, मगर उसका पावर 2 है, L2 हो जाएगा। F का डायमेंशन फोर्स M1 L1 T माइनस 2, M1 L1 T माइनस 2। चलो इतना सब कुछ जानते हो तो सॉल्व करो, फिर करो सॉल्व। हो गया, वेरी गुड। देखो क्या आएगा, कैसे करेंगे हम लोग, सब लोग ध्यान दीजिएगा। एप्सिलॉन 0 का डायमेंशन क्या रहेगा? चार्ज का डायमेंशन T1 A1, फिर दूसरे चार्ज का डायमेंशन T1 A1, क्योंकि 2 बार है ना चार्ज वहां पे, एक ये है और एक ये वाला चार्ज है T1 A1। 4 पाई का कुछ काम नहीं है, R लेंथ यानी डिस्टेंस हो रहा हो, इसका डायमेंशन L1, मगर उसका पावर क्या बेटा? 2। फोर्स M1 L1 T माइनस 2, सही है। अब देखो बेटा यहां पे, अब ये डायमेंशन क्या हो जाएगा फिर? T2 A2। अरे ये क्या हो गया? अरे भाई इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो बेस अगर सेम है तो पावर क्या होते? ऐड होते। इंडाइसेस 9वीं में पढ़े थे। अच्छा ठीक है, आगे इसका क्या होगा? देखो ये 2 हो जाएगा, L2 हो जाएगा, L2 इसके साथ मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा फिर? M1 L3 T माइनस 2।
हाँ जी भाई, बिल्कुल सही। फिर आगे क्या, इसको ऊपर लेके जाओ। m-1, L-3, T4, 8। यह आ गया आपका इलेक्ट्रिक परमिटिविटी का डायमेंशन। अब चलो देखते हैं अगला, मैग्नेटिक परमिटिविटी। अब ये कहां से निकाले, तो बहुत सारी जगह है, मगर मैं निकालना पसंद करूंगा इसको ये फॉर्मूले से, म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस ऑफ आर। मैग्नेटिक परमिटिविटी जिसको म्यू नॉट या सिर्फ म्यू से इंडिकेट किया जाता है। देखो म्यू, क्या बोला मैंने, म्यू, ये ग्रीक अल्फाबेट है और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग मतलब जाता है। जैसे रे ऑप्टिक्स में म्यू का मतलब होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, है ना। मैग्नेटिज्म में म्यू का मतलब होता है आपका मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। जब हम लोग मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो उसमें म्यू का मतलब होता है मास पर यूनिट लेंथ, है ना। जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं तो उसमें म्यू का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स। तो अलग अलग जगह पे उसका अलग अलग इस्तेमाल होता रहता है अल्फाबेट का। तो म्यू नॉट आई अपॉन ट्वाइस आर। तो तुमको अगर म्यू नॉट का डायमेंशन निकालना है तो मैं इसको लिख सकता ट्वाइस बी आर अपॉन आई। तो डायमेंशन ऑफ म्यू नॉट, डायमेंशन ऑफ बी, डायमेंशन ऑफ आर, डायमेंशन ऑफ आई। अब जहां तक लगता है कल ही की बात है, मैंने आपको मैग्नेटिक इंडक्शन का डायमेंशन निकाल के दिया था कैपिटल बी का। तो चलो बताओ क्या आएगा, m1 L 0 T-2 A-1 1 ना। R का डायमेंशन क्या है, L1। I का डायमेंशन क्या है, A1। तो अब देखो क्या हो जाएगा फिर यहां पर, ये m1 L1 T-2 A-2, है ना। ये हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा मैग्नेटिक परमिएबिलिटी का। ठीक है, एक हमारा बच गया था मैकेनिक्स में से, मैंने बोला था कि जरूरी है बताना, मेरे को भूल गया मैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। या फिर एक काम करता हूं, सबसे पहले उससे पहले सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन नहीं है ना, सरफेस टेंशन बहुत आसान है, ये वाला बहुत आसान है, पंचट। फ्लूइड मैकेनिक्स के रह गए थे मेरे। एफ अपॉन एल, एफ स्टैंड्स फॉर फोर्स, एल स्टैंड्स फॉर लेंथ। बताओ क्या रहेगा, ओवरली बता सकते हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या है, m1 L1 T-2 अपॉन L1 है ना, L1 L1 कैंसिल हो जाएगा, m1 L0 बोल सकते हैं। तो सरफेस टेंशन का जो डायमेंशन रहेगा इट विल बी m1 L0 T-2। कुछ जाना पहचाना दिख रहा क्या इधर, मैग्नेटिक कहां से आ जा रहा, एप है थोड़ी इसमें मैग्नेटिक आ रहा, कुछ जाना पहचाना लग रहा क्या। मेरे को मत देखो, बुक को देखो। जाओ, शुरू शुरू में मिलेगा कुछ ना कुछ, 10-15 के बाद आसपास कुछ ना कुछ मिलेगा। m1 N0 जान तो नहीं मिलेगा। वो एनर्जी पर यूनिट एरिया का डायमेंशन होता है। एनर्जी ये नहीं हुआ, एनर्जी पर यूनिट एरिया का डायमेंशन ये होता है, एनर्जी पर यूनिट एरिया। सरफेस एनर्जी डेंसिटी बोलते हैं उसको, वो उसका डायमेंशन सेम नहीं है। नहीं लिखा है, नहीं मैंने नहीं लिखा है। तो सरफेस एनर्जी करके होता है कॉन्सेप्ट, इसी चैप्टर में है, लिखा देता हूं। सरफेस एनर्जी बोलते हैं इसको, आना। तो सरफेस टेंशन है ये, अब ये सरफेस एनर्जी, इसको ऐसा लिखते हैं dW अपॉन dA, वर्क डन अपॉन एरिया। वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, m1 L2 T-2, और एरिया का डायमेंशन क्या होता है, L2 m1 L0 T-2। यह है सरफेस एनर्जी। 48, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है 48 वाला, तो इसको हटा के लिखता हूं।
तुम्हारे टेस्ट में आएंगे ये सारे क्वेश्चंस, ये वाले डायमेंशंस। कल ले लेते हैं टेस्ट। मजाक कर रहे भाई, इतने झटके इतने जल्दी थोड़ी दे सकता आपको। 48 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है ना, इसका सिंबल होता है ईटा, एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स, एफ अपॉन ए डीवी बाय डीएक्स। एफ मतलब फोर्स, ए मतलब एरिया, डीवी मतलब चेंज इन वेलोसिटी, डीएक्स मतलब डिस्टेंस, है ना। तो चलो डीएक्स को आप ऊपर लेके जा सकते हैं, ले जाना तो नहीं चाहिए बट ठीक है, डायमेंशन निकालने के लिए ले जा सकते हैं। तो डायमेंशन ऑफ फोर्स, डायमेंशन ऑफ डीएक्स, डायमेंशन ऑफ ए, डायमेंशन ऑफ डीवी। चलो मेरे सॉल्व करने से पहले निकालो वैल्यूज की, मैं स्लो मोशन में सॉल्व करूंगा, देखता हूं मेरे से पहले कौन निकाले था इसका आंसर। ओके, इत्मीनान से लिख रहा हूं मैं, आराम आराम से निकाल, मेरे खत्म होने से पहले आंसर निकालो। फोर्स का डायमेंशन क्या रहेगा, m1 l1 t-2। dx मतलब डिस्टेंस है तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, l1। a मतलब एरिया है तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, l2। dv म्हणजे का है वेलोसिटी, तो उसका डायमेंशन क्या रहेगा, l1 t-1। मग पुढे काय, उसके आगे क्या, देखो सबसे पहले L1 और L1 कट जाएगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, L -1 T -1, -2 -1 -2 +1 हो जाएगा, तो M1 L -1 T, मैं तुमको चेक कर रहा था, हाँ M1 L -1 T -1 ये रहेगा इसका, याद रखना 1 -1 -1 इंपॉर्टेंट है, ये आते रहेगा तुमको, टेस्ट में मिलेंगे ये तुमको, ये नाम बहुत बार सामने आएंगे तुम्हारे टेस्ट के अंदर। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, अभी देखा जाए तो और लंबी कहानी चलती, मगर चलाना नहीं है अभी, बाकी वो आते रहेंगे, ये तुम्हारे को रिपीट होगा, ये सब रिपीट होगा, मतलब जब तुमको आगे, जब तुम चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो ये चैप्टर में ऑटोमेटिकली नाम आते रहेंगे, तो जब ये नाम आते रहेंगे तो तुम बराबर उसको सॉल्व करके निकालोगे, मगर वो रिवीजन होना चाहिए तुम्हारा। रेडी, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, वो फिजिकल क्वांटिटी जिनका कोई डायमेंशन नहीं है, तो देखो सबसे पहला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जिसको सिंबल थीटा से इंडिकेट किया जाता है, तो थीटा का कोई डायमेंशन नहीं होता, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं अक्सर m0 l0 t0। दूसरा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको म्यू से या स्मॉल n से लिखा जाता है, म्यू या फिर स्मॉल n, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए
इसको आप अक्सर ऐसा लिखते हैं m0 l0 t0। तीसरा है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको भी म्यू से ही इंडिकेट किया जाता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। चौथा रेनॉल्ड्स नंबर, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसीलिए इसको आप ऐसा लिखते हैं m0 l0 t0। पॉइजन्स रेशियो, ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसको आप सिग्मा से इंडिकेट करते हैं m0 l0 t0। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी ये भी एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इसको ईटा से इंडिकेट किया जाता है। वो ईटा तीसरी बार तुम्हारे सामने आ गया, ईटा 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 ETA तीसरी बार आ गया। इससे पहले मैकेनिकल को मैंने शेयर मॉड्यूलस करके कुछ लिखाया था मैंने, शेयर मॉड्यूलस वहां पर आता है ना, इलास्टिक मॉड्यूला है, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस, वहां पर ईटा लिखाया था। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी के लिए भी ईटा का सिंबल, एफिशिएंसी के लिए भी ईटा का सिंबल। तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन तो हो गया, ठीक है, कितने काफी है आपको। यानी कोई भी दो सेम चीज का अगर रेशियो रहा ना, फोर्स अपॉन फोर्स, एरिया अपॉन एरिया, लेंथ अपॉन लेंथ, टाइम अपॉन टाइम, जैसे स्ट्रेन, हाँ स्ट्रेन रहेगा, स्ट्रेन लिखाया था क्या स्ट्रेन मैंने, हाँ स्ट्रेन जो है डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, इसमें ऐड कर डालो, नाम लिख दो बस स्ट्रेन, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी रहेगा। आया समझ में। तो ये फिलहाल तुम्हारे पास डायमेंशन हो गए सारे के सारे, है ना। और अब देखो तुम यहां पर आगे क्या, कल हम लोग इसकी इक्वेशंस देखेंगे कि कैसे डायमेंशनल इक्वेशन को सॉल्व किया जाता है। सिलसिला लंबा है, डायमेंशन जल्दी खत्म नहीं होता और बहुत बारीकी से पढ़ना है, इसमें क्वेश्चन आता ही आता है। इस साल आया था क्या, देखना पड़ेगा, आया था शायद से, तो वो हर साल आता ही है क्वेश्चन डायमेंशन पे, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए बाकी का कल देखते हैं।